Class, my name is Abuzar and today my topic is mastering the management system, and my group member is Asam, Javed and Munayan. ठीक है. Successful strategy, it has two basic rules: understand the management cycle and link strategy and operation, and know what tools to apply at each state of cycle. आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट साइकिल में कैसे लिंक करना स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन को, और आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से टूल अप्लाई करने हैं. देन ए क्लोज लूप मैनेजमेंट सिस्टम हैज 5 stages: develop the strategy, translate the strategy, plan, operation, monitor and learn, and test and adopt the strategy. The first is develop the strategy. बंद हो गया मामा, बोलो. First stage is develop the strategy. The management cycle begin with executing the company strategy, and strategy is generally 3 to 5 year of useful strategy. एक strategy है उसकी 3 से 5 साल तक useful मुद्दत होती है. और develop an entire new strategy में टेक टू सेट ऑफ मीटिंग. एक नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इसके दो सेट्स होते हैं. एट द फर्स्ट स्टेज जो इन कंपनी के ओनर होते हैं शुड सी द कंपनी फंडामेंटल बिजनेस assumption and its competitive environment, and after some homework and research, and the second is set meeting and decide on the new strategy. वो जो कंपनी के ओनर होते हैं वो कंपनी का मतलब उसकी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को देखते हैं, कंपनी के अंदर की जो इंटरनल काम हो रहा था उसे देखते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि न्यू स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है. ठीक है. तो एजेंडा नेक्स्ट आता है. एजेंडा में 3 किस्म के सवाल पूछे गए हैं. व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाई, व्हाट आर द की इशू वी फेस इन आवर बिजनेस, एंड हाउ कैन वी बेस्ट कम्पीट. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट बिजनेस वी इन एंड वाई. हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं. ठीक है. इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए 3 चीजों के बारे में: मिशन, विजन और वैल्यू. मिशन क्या है, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड स्पेशली व्हाट इट ऑफर टू कस्टमर एंड क्लाइंट्स. कि आप जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्जिस्ट कर रही है और आप क्या अपने कस्टमर को क्यों एग्जिस्ट कर रही है और अपने कस्टमर को आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. विजन इज अ कंसाइज स्टेटमेंट दैट डिफाइन द मिड टू लॉन्ग टर्म 3 to 10 year goals of organization. ये लॉन्ग टर्म स्टेट मतलब फ्यूचर्स के प्लान होते हैं 3 to 10 ईयर में. ठीक है. और देन वैल्यू में आती है ऑफ ए कंपनी परसीव द एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जो बिहेवियर होता है उसका एटीट्यूड होता है, इसमें ये चीजें आती हैं. और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आता है व्हाट आर द की इश्यूज वी फेस इन आवर बिजनेस. कि हम अपने बिजनेस में जो कंपनी है, ये कॉर्पोरेशन है, वो अपने बिजनेस में कौन सी की इश्यूज फेस कर रही है. इसमें 2 किस्म की चीजें आती हैं: एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल. एक्सटर्नल में आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट, करेंसी मूवमेंट्स. ठीक है. और आपके पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स वगैरह इसमें आ जाते हैं. ठीक है. और इंटरनल इश्यूज में आ जाते हैं कुड आइडेंटिफाई द रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज दैट गिव द फर्म ए कंपेटिटिव एडवांटेज. इसमें आपकी जो कैपेबिलिटीज आती है मतलब आपकी जो कंपिटेटिव के एडवांटेज लेने में यूज होती हैं. ठीक है. और तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन वी बेस्ट कम्पीट. हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं. इसके लिए हमें इन क्वेश्चन का पता होना चाहिए जो अभी दिए गए हैं. व्हाट कस्टमर और मार्केट विल वी टारगेट. हम कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं. व्हाट इज द वैल्यू प्रपोर्शंस दैट डिस्टिंग्विश यूज और की प्रोसेस गिव अस कंपिटिटिव एडवांटेज. हमें अपनी कंपिटिटिव एडवांटेज का पता होना चाहिए. और टेक्नोलॉजी इनेबल द स्ट्रेटजी, हमें टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन इनेबल रिक्वायर, हमें रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए स्ट्रेटजी में यूज हो रही है. ओके. आई कॉल टू आसिम जावेद. अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज आसिम जावेद. अभी हमारे ग्रुप मेंबर अबूजर ने स्टेज फर्स्ट एक्सप्लेन किया है और अब सेकंड स्टेज है ट्रांसलेट दी स्ट्रेटजी. Translate the strategy into objective measures and targets. And the strategy map provides a powerful tools for visualizing the strategy, create an overall corporate strategy map, and then link into the strategy map for each corporate and function units. Companies can simply the structures and use of strategy map by into the 3 or 5 strategy themselves.
selective strategy. And then next topic is strategic themes offer several advantages. All the business units level, the theme structures allow unit manager to customize each themes. Using themes, executives and plan manage the key elements of the strategy separately. Clear accountability for executing and reporting structure for executives. एंड देन इसमें अब हमें ये एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है मैपिंग स्ट्रेटजी का, जिसमें ये ओवरऑल इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसमें कस्टमर पर्सपेक्टिव्स है, प्रोसेस पर्सपेक्टिव्स है और फाइनेंशियल्स आ जाता है इसमें. तो इसमें चार्ट में हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि मीन के इंक्रीज रिटर्न्स ऑन कैपिटल्स हमें मतलब टॉप पे दिए गए, ठीक है. उसमें हमें मतलब उस इंक्रीज रिटर्न्स ऑन कैपिटल्स में से हमें इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज रेवेन्यू इन द एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स एंड मार्केट्स एंड ग्रो रेवेन्यू इन न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. ये हमें थीम इसमें एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिए गए. तो उनके रिजल्ट निकले चुके हैं. इम्प्रूव ऑपरेटिंग क्वालिटी एंड इफेक्टिव्स बी लीडिंग इन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी. ग्रो हाई वैल्यू customer relationships, provide value service applications, expertise and sports. Accelerate product innovations. Introduce innovations, high performance product and solutions. Now I would like to call Mr. Hunain Idris come on stage. Assalamualaikum class. I am here to explain the third stage of plan operations. थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम. ये प्लान ऑपरेशन जो है ये मैनेजमेंट सिस्टम का थर्ड ऑपरेशन है. इट्स इंक्लूड प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म द includes predetermined activities to be performed to accomplish its strategy objective. इसमें इस तरह से किया जाता है कि जो स्ट्रेटजीज एक्टिविटीज होती हैं इसकी, तो वो जो पहले से डिटरमाइन की होती हैं उन्हीं को लेकर साथ चला जाता है. शुरू करके बस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन प्लान इज नेसेसरी इन मास्टरिंग द मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्या किया जाता है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव किया जाता है. सेल्स प्लान बनाए जाते हैं. रिसोर्स को जो प्लान होता है, रिसोर्स को प्लान किया जाता है कि रिसोर्स किस तरह से हम एक्टिव करेंगे. स्टार्ट. डोमेस्टिक ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजटिंग. इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपना बजट को किस तरह से मेंटेन करें, कम से कम रिसोर्सेज हम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से हासिल कर सकते हैं. इसके बाद व्हाट रिसोर्स डू यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटजी. इट्स critical for companies to factor their strategic goal into their operational planning. Here's how one company broke its sales forecast down into figures for each of the activity required to achieve it, and use those figures to estimate the personnel and computing the resource it would need in the next period. Thank you, class. My name is Mohammed Ishan Badar, Fall 18 BBA 320. Monitor and learn. As company implement the strategy and operation plans, they need to hold two types of meetings. Monitor, learn from the results. Operational review meetings and strategic review meetings. Operational review meetings, management group need to meet frequently to review this operating and report the speed at which new data are posted on operational, the central factor in determining meeting figures. Smaller companies without functional department may have only single monthly operating history. Frequency with which close these books. Operational meetings are short, high focus, data driven and action oriented. Strategy review meeting, the leadership term of business unit must meet to review progress of a strategy. Operational issues should not be discussed at this meeting. There is no clear around the operation frequency for the meeting through most companies.
hold monthly 2-3 hour strategy review meeting to ensure that strategy remain of mind. मीटिंग टाइप है, इसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, अटेंडेंस आ जाती है, फोकस और गोल आ जाता है. थैंक यू. आई वुड लाइक टू इनवाइट बाबर. So, class, my name is Babar, and another stage is a test and adapt the strategy. The manager will discover that some of the assumptions are underlying the strategy are flawed or absolute. When that happens, managers need to reexamine the strategy and adapt it, deciding whether incremental improvement will suffice or whether they need a new transformational strategy. And the other one is the cost and profitability reports. Anytime a company reviews its strategy, it should first understand the current economics of its existing strategy by examining activity-based costing reports that show the profit and loss of each product line, customer, market, and segment, channel, and the area. And last is statistical analysis. Use statistical analysis to estimate among strategy performance numbers. The analysis can reveal the assumed linkages are not occurring, which should cause the executive team to question or reject at least part of the existing strategy.